Assalamu alaikum class 10th boys and girls. Hope you are fine and well. I am your biology lecturer. Today 19th June 2020. Our topic of discussion is osmotic adjustment in plants and the homeostasis in humans. जैसा कि आप जानते हैं हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है दैट इज़ होम्योस्टेसिस और उसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे उसमें हमने पढ़ा कि हमने देखना है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के बारे में, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस के बारे में, ठीक है। और हमने स्टार्ट किया था टॉपिक होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। आज हम इसका सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज़ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स कि प्लांट्स में किस तरह ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होती हैं। अब जितने भी हमारे पास अवेलेबल अमाउंट है वाटर की, सॉल्ट्स की, ठीक है, उसके लिहाज से प्लांट्स को 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उन 3 मेन ग्रुप्स की जो डिटेल है वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाइड्रोफाइट्स के बारे में। हाइड्रो कहते हैं हाइड्रो वाटर को, ठीक है। और हाइड्रोफाइट्स यानी वो पौधे जो कि पानी के अंदर रहते हैं। हाइड्रोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब ये कम्प्लीटली या पार्शली पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समटाइम्स ये होता है कि ये जो प्लांट्स हैं ये बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं और समटाइम ये पार्शली सबमर्ज्ड होते हैं, यानी इनकी जो रूट्स हैं वो पानी के अंदर होती हैं और इनकी जो शूट्स हैं वो पानी के ऊपर होती हैं। इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो वाटर प्रॉब्लम जो है, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम उसको फेस नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इनके पास प्लेंटी ऑफ वाटर होता है। इसके अलावा इन्होंने डिफरेंट मैकेनिज़्म को डेवलप किया होता है, अडॉप्ट किया होता है फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है। तो ये जो मेथड है हाइड्रोफाइट्स अडॉप्ट करते हैं ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो इनकी बॉडी से निकल जाए, वो इनकी अडॉप्टेशंस हैं, ठीक है। और इनके अडॉप्टेशन है कि इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं स्टोमेटा के, ठीक है। क्योंकि इनकी सर्फेसिस जो हैं वो बहुत लार्ज होती हैं और इसीलिए अपर सर्फेसिस पे बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं और इसी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर ये अपने अंदर से जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और हाइड्रोफाइट्स की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है वाटर लिली। वाटर लिली वो प्लांट हैं जो कि पानी में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, लाइक डेजर्ट्स जैसे कि सहरा। अब सहरा जो है ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। और ज़ीरोफाइट में वो पौधे आते हैं जो कि ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। और इसी लिहाज से उनकी डिफरेंट अडॉप्टेशंस होती हैं कि वो सरवाइव कर जाते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में। इनके अडॉप्टेशन है कि इनके ये जो पौधे होते हैं इनमें थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है इनकी एपिडर्मिस के ऊपर, ताकि पानी का जो लॉस है वो कम से कम हो, ठीक है। और बहुत कम नंबर होते हैं स्टोमेटा के, या बिल्कुल होते ही नहीं है स्टोमेटा, इस वजह से ताकि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है उसको कम किया जाए, क्योंकि ऑल दो स्टोमेटा के ज़रिए ही तो ट्रांसपायरेशन होनी होती है, अगर स्टोमेटा ही नहीं होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी नहीं होगी। इसके अलावा ये जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं इनके ऊपर इनके अंदर स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं इनके स्टेम में और इनके रूट्स में, ठीक है। और यही जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो कि स्टेम्स और रूट पर मौजूद हैं, इनमें एबिलिटी होती है कि ये पानी की एक ख़ास अमाउंट को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और ये बनाते हैं उन स्टेम को और रूट्स को वेट और जूसी, ठीक है। और इसलिए इन्हें सकुलेंट ऑर्गन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। और इनकी बेस्ट एग्जांपल है कैक्टस। कैक्टस जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, कैक्टी जो है वो प्लूरल है। जो थर्ड ग्रुप है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स अवेलेबल, ठीक है, उस थर्ड ग्रुप का नाम है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो कि सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, लाइक ये सी वाटर में रहते हैं।
सी वाटर जो है वो सॉल्टी वाटर होता है। अब सॉल्ट जो है वो इनकी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है, और प्लांट्स जो हैं इनके अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है सी वाटर की, इस वजह से क्योंकि नमक जो है सी वाटर में वो भी इनकी बॉडी में ज़्यादा होता है। और जिस जगह पे जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, जो सोल्यूशन है, ठीक है, हमारा जो मॉलिक्यूल्स है हमारे सोल्यूशन में वो भी उस तरफ जाएंगे जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो इस लिहाज से जो ये प्लांट्स हैं उन्होंने डिफरेंट अडॉप्टेशंस की हैं, ठीक है, और इन्होंने इनकी जो सबसे बेस्ट अडॉप्टेशन है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ताकि पानी जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा रिटेन ना रहे, ठीक है, कंसंट्रेशन की तरफ ना मूव करे, ठीक है, और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूव करे। हेलोफाइट्स की एग्जांपल हैं सी ग्रासेस, ठीक है, क्योंकि मैनी सी ग्रासेस जो हैं वो सी वाटर में रहती हैं, ठीक है, और उनके अंदर जो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सिचुएशन है वो क्रिएट होती है, ठीक है, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर जो उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स और वाटर की अमाउंट है वो बैलेंस रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। जैसे कि दूसरे कम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, ह्यूमंस में भी हाईली डेवलप्ड सिस्टम होता है होम्योस्टेसिस का, ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं होम्योस्टेसिस के लिए। इनमें है लंग्स, स्किन एंड किडनी। लंग्स जो है वो रिमूव करते हैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को और कीप इट इन बैलेंस, ठीक है, और बैलेंस में रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, कि जब बॉडी में हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो लंग्स क्या करते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं थ्रू दीज कैपिलरीज, ठीक है, और कैपिलरीज के ज़रिए जो हम एयर को इनहेल कर रहे हैं वो कैपिलरीज के ज़रिए उसमें से ऑक्सीजन ब्लड में एंटर हो जाती है और ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैपिलरीज के ज़रिए एयर में आ जाती है और उस एयर को हम एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है ब्लड में वो बैलेंस रहती है और रिमूव हो जाती है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा स्किन जो है वो भी डिफरेंट रोल प्ले करती है इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और इसके अलावा जो एक्सेस वाटर है और सॉल्ट्स है वो बॉडी से बाहर रिलीज करती है। अभी एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स जो हैं ये स्वेटिंग की फॉर्म में भी हमारी बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं। किडनी जो है वो फिल्टर करती है एक्सेस वाटर को, सॉल्ट्स को, यूरिया, यूरिक एसिड को फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन्स, ठीक है, यानी ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, किडनी इन्हें फिल्टर करती है, ठीक है, ब्लड से, और ये यूरिन बनाते हैं और यूरिन की फॉर्म में ये बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं। अब हमारी स्किन जो है, अगर हम स्किन को डिटेल से देखें तो स्किन की दो लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक इसकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है और इसकी एक इनर लेयर होती है। एपिडर्मिस जो है वो स्किन की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, और इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, जबकि डर्मिस जो है वो इनर लेयर होती है और उसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। इसके साथ साथ सेंसरी नर्व्स एंडिंग होती हैं, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, हेयर्स एंड फैट सेल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है, इनर लेयर ऑफ द सेल जिसे हम डर्मिस कहते हैं, इनर लेयर ऑफ द स्किन। स्किन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, थिन लेयर होती है सेल्स की, ठीक है, डर्मिस में, जो कि इंसुलेट करती है बॉडी को, यानी हीट लॉस से बचाती है हमारी बॉडी को। इसके अलावा जो स्मॉल मसल्स हैं जो कि हेयर्स के साथ अटैच होते हैं वहाँ पर गूज बम्प्स होते हैं, ठीक है। अब गूज बम्प्स जो हैं ये क्रिएट करते हैं इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह स्किन जो है वो हेल्प करती है इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट। अब कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, जब स्वेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जब स्वेट प्रोड्यूस होता है स्वेट ग्लैंड के ज़रिए तो एक्सेस बॉडी की हीट जो है वो निकल जाती है थ्रू एवापोरेशन।
तो जब वो हीट बॉडी से निकल जाती है तो बॉडी जो है वो कूल फील करती है। मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया और यूरिक एसिड है वो भी रिमूव हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, ठीक है। पसीने के ज़रिए वो भी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं। अब अगर हम लंग्स के बारे में बात करें, ठीक है, पहले हम स्किन के बारे में बात कर रहे थे, अब लंग्स के बारे में बात करें तो हम देखें कि लंग्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ब्लड में, ठीक है। और हमारे सेल्स जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जब वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ से डिफ्यूज़ होकर टिश्यू फ्लूइड में चली जाती है और फिर ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, और ब्लड के ज़रिए वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स तक जाती है और लंग्स से फिर वो एयर में शामिल हो जाती है। और जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा रोल है किडनी का, तो किडनी के बारे में हम अपने कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। किडनी के साथ साथ हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में यूरिनरी सिस्टम जो है वो किस तरह का है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसमें जो मेन रोल प्ले कर रही है किडनी, किडनी का क्या स्ट्रक्चर है और नेक्स्ट किडनी के क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अपने कल के लेक्चर में। ओके क्लास, टेक आउट योर पेज 20। पेज नंबर 20 निकालें। पेज नंबर 20 पर है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। इसके लिए आपने एक असाइनमेंट करनी है कि जिस तरह मैंने आपको डिफरेंस में बताया है कि हाइड्रोफाइट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो हाइड्रोफाइट्स की ये पहले डेफिनेशन है, फिर उसकी अडॉप्टेशंस है और फिर उसकी एग्जांपल है। तो आपने इसी तरह A4 शीट लेनी है, कलरफुल A4 शीट, ठीक है, लाइट कलर्स की। उस पर आपने एक टेबल बनाना है, ठीक है। पहले आपने जो कॉलम्स हैं, ठीक है, कॉलम्स इस तरह से बनाने हैं कि आपकी ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये उसमें आ सकें, ठीक है। तो पहले आपने प्लांट के नाम लिखना है, ठीक है, लाइक जैसे हाइड्रोफाइट्स है, ठीक है, ग्रुप जो है हाइड्रोफाइट्स। फिर उसमें आपने पहले डेफिनेशन के कॉलम में इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर अडॉप्टेशन के कॉलम में अडॉप्टेशन लिखनी है और एग्जाम्पल के कॉलम में एग्जाम्पल लिखनी है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपने बिल्कुल ज़ीरोफाइट्स के साथ करना है एंड देन हेलोफाइट्स के साथ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बोर्ड में भी मोस्टली रिपीटेड है, ठीक है। तो इसे आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से अच्छे तरीके से तैयार करना है। Hydrophytes are the plants which live completely or partially submerged in fresh water. Such plants do not face the problem of water shortage. ठीक है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसकी अडॉप्टेशन है। They have developed mechanism for the removal of extra water from their cells. ओके, हम अडॉप्टेशन के बारे में देख रहे थे। They have developed mechanism for the removal of extra water from their cells. Hydrophytes have broad leaves with a large number of stomata on their upper surfaces. These characteristics help them to remove extra amount of water. ठीक है, और नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है। The most common example of such plant is water lily. Then xerophytes. Xerophytes live in dry environment. ठीक है, ये इसकी definition है। Next इसकी adaptation. They possess thick waxy cuticle over their epidermis to reduce water loss from internal tissues. They have less number of stomata to reduce the rate of transpiration. Such plants have deep roots to absorb maximum water from soil. Some xerophytes have special parenchyma cells. ठीक है, यहाँ तक इसकी adaptation है। नेक्स्ट जो है वो succulent organs की definition है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे ये जो some xerophytes है, यहाँ आप succulent organs की heading देंगे।
Some xerophytes have special parenchyma cells in the stems or roots in which they store large quantities of water. This make their stem and roots wet and juicy, called succulent organs. ठीक है, और इसके बाद इसकी एग्जाम्पल है cacti, singular cactus are common examples of such plants. Next is halophytes. Halophytes live in seawater and are adapted to salty environment. ठीक है, salt enter in the bodies of such plants due to their higher concentration in seawater. इसके बाद आपने adaptation की heading देनी है. On the other hand, water tends to move out of their cells into hypotonic seawater when salts enter into the cell. The plants carry out active transport to move and hold large amount of salts in vacuoles. Salts are not allowed to move out through the semi-permeable membrane of vacuoles, so the sap of molecules remain even more hypotonic than seawater. In this way, water does not move out of the cell. नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है मैनी सी ग्रासेज आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट. ठीक है, तो इसके बाद आप डायग्राम देखें, हाइड्रोफाइट्स, हैलोफाइट्स और जीरोफाइट्स. नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस. Like other complex animals, humans are highly developed system for homeostasis. The following are the main organs which work for homeostasis. सबसे पहले है lungs. Lungs remove excess carbon dioxide and keep it in balance. Then skin. Skin perform role in maintenance of body temperature and also removes excess water and salts. Then kidney. The kidney filter excess water, salts, urea, uric acid from the blood and forms urine. After then ये जो skin है, skin के बारे में डिटेल है. ठीक है, we know that our skin consists of two layers. Epidermis is the outer protective layer without blood vessels, while dermis is the inner layer containing blood vessels, sensory nerve endings, sweat and oil glands, hairs and fat cells. Skin perform important role in regulation of body temperature. ठीक है, तो इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि how skin control the regulation of body temperature. ठीक है, the thin layer of flat cells in the dermis insulate the body. Contraction of small muscles attached to hair form goosebumps. It creates an insulating blanket of warm air. ठीक है, तो goosebumps जब होते हैं तो आपकी स्किन पर छोटे छोटे से उभार से आ जाते हैं. ठीक है, और जो आपके हेयर्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी अपराइट हो जाते हैं, स्ट्रेट, और ये प्रोवाइड करता है इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर. Now turn your next page, page number 22. Similarly, skin helps in providing cooling effect. तो इस पे क्वेश्चन है कि how skin provide cooling effect. ठीक है, when sweat is produced by sweat gland and excess body heat escape through evaporation, metabolic waste such as excess water, salts, urea and uric acids are also removed in sweat. ठीक है, तो इस तरह जो स्वेटिंग है वो प्रोड्यूस करती है कूलिंग इफेक्ट. तो ये क्वेश्चंस आपने साथ साथ लिखते जाना है और हेडिंग्स भी, ताकि आपको याद करने में आसानी हो. नेक्स्ट, लंग्स. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड हाउ लंग्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड. तो आपने ऐसे करना है कि लंग्स से ही स्टार्ट करना है. ठीक है, पहली लाइन जो है वो हाफ कट कर देनी है और आपने स्टार्ट करना है लंग्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड. Our cells produce carbon dioxide when they perform cellular respiration. From cells, carbon dioxide diffuses into tissues, fluid, and there into blood. Blood carries carbon dioxide to lungs and from where it is removed in air. ठीक है, तो यहाँ तक जो आज का हमारा लेक्चर है. इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यूरिनरी सिस्टम और किडनी के बारे में, तो वो हम पढ़ेंगे अपने कल के लेक्चर के बारे में. तो इसके साथ मैं आपको बता दूं कि समर वेकेशन वर्क जो आपके पास है, ठीक है, उसमें MCQs नंबर 24 to 49
ठीक है, ये एमसीक्यूज हैं जो कि आज के टॉपिक में से हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन 19th से लेकर 28 शॉर्ट क्वेश्चन तक, ठीक है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक में है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन होगा जो आपको समझ नहीं आई होगी, ठीक है, तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप बता सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ऑल्दो ये आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये इस पे ही, बुक पे ही अंडरलाइन करेंगे इसे कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। Hope you understand class. If you have any question, you can ask. Thank you. Take care.